कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर भी हमारा फोकस है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की खबर से शेयर में हम देख रहे हैं लगभग 3% तक की तेज़ी फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। कंपनी की आगे की किस तरह की योजना है, किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, तमाम डिटेल्स लेकर सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। सृष्टि बताइए, तेज़ी तो स्टॉक में दिखाई दे रही है लेकिन उसके अलावा जो बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या है लबोलुबाब और किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं? जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल्स ने एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक कदम ज़रूर उठाया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि अपने डिजिटल और फार्मेसी कारोबार को अगले 18 से 21 महीने में कंपनी अलग करके अलग से लिस्ट करने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर जो नई एंटिटी होगी उसमें जो है उनका डिजिटल फार्मेसी बिजनेस तो होगा ही, अपोलो 24/7 और केमिड फार्मेसी चेन, ये सभी जो है इनकी न्यू कंपनी में आते हुए दिखेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी बची हुई कंपनी रहेगी उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि हेल्थ केयर कारोबार में है, वो आते हुए जरूर दिखेगा। अब ये इस पूरे वैल्यू अनलॉकिंग के पीछे का कदम जो कंपनी ने बताया है वो इसलिए है कि दोनों ही कंपनीज में शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक होगी, क्योंकि आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि अभी तक लिस्ट होता था, वहां पे उसके हॉस्पिटल बिजनेस को थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर दिया जाता था। अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी हॉस्पिटल चेन से, तो वहां पर वो डिस्काउंट अब नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरी एंटिटी आएगी वो एक ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ के ऊपर जो है ये पूरी चेन आती हुई दिखेगी। एक नई कंपनी जो फॉर्म होती हुई दिखेगी, जो कि नीश सेगमेंट है। फिलहाल हम भारतीय बाजारों में एक ऐसे सेगमेंट में और ऐसी कैटेगरी में जो है कंपनीज को कम हमने देखा है, जो कि खास तौर से डिजिटल हेल्थ केयर पे फोकस करती हुई नजर आए। अब जो ये नई हेल्थ कंपनी है, यहाँ पर शेयर स्वैप किस तरीके से है, क्या है इसके टारगेट्स, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नई हेल्थ कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को 195 शेयर्स मिलेंगे अगर आपके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के 100 शेयर्स हैं तो ये एक स्वैप रेशियो हो गया। साथ ही साथ ये जो नई हेल्थ कंपनी है जिसमें तमाम कारोबार मिक्स्ड हैं, इसमें अगर आप देखें तो FY25 में 16,300 करोड़ का ये पूरी सभी एंटिटीज ने मिलाकर बिजनेस किया था। अब कंपनी का लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि FY27 तक इसको हमें 25,000 करोड़ तक ले जाना है। साथ ही साथ मार्जिन जो कि फिलहाल 3.5% है इस कंबाइंड एंटिटी के, इसको डबल करके 7% पे ले जाने का कंपनी ने लक्ष्य सामने रखा है। तो वो भी एग्रेसिव टारगेट्स जरूर सामने आए हैं। तो ऑल इन ऑल ये डीमर्जर की न्यूज के चलते जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये जो टारगेट सेट किया है कंपनी ने वो काफी सराहनीय है, काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स को भी पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया सृष्टि तमाम डिटेल्स देने के लिए। झटपट अक्षय का भी एक व्यू हम ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म जो फिलहाल चार्ट्स पर एक्शन दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट आप बताइएगा ये और कितना लंबा चल सकता है ये तेजी का आलम? जी, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में जो बिल्कुल आज कॉर्पोरेट एक्शन के चलते हमने गैप अप ओपनिंग देखा है, और अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आज शायद लाइफ टाइम हाईज भी एक बार छुआ है। अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो मल्टीपल टाइम्स प्राइस रिजेक्शन मिला है हमें, करीबन ऑल टाइम हाईज है 7500 के आसपास। तो एक टेक्निकली हम एक रेजिस्टेंस जोन से डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशन नए फ्रेश एंट्रेंट्स के लिए एडवाइस होगा यहाँ पे। अगर किनके पास बाइंग के भी शॉर्ट टर्म पोजीशंस है उनको भी एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने का जरूरत है, क्योंकि बार बार 7500 से हल्की सी डिप हमने स्टॉक में हमेशा बनती हुई देखी है। तो जो रिवाइज स्टॉप लॉस कंसेप्ट है उनके लिए 7200 ये रिवाइज स्टॉप रहेगा। नए फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको बाय करना है तो 7600 इसके ऊपर स्टॉक को सस्टेन होने दे तो आप फ्रेश बाइंग करें, ये एक ब्रेकआउट जोन होगा। फिलहाल जो व्यू बनता आ रहा है स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, और 7600 के ऊपर सस्टेन अगर होता है स्टॉक तो आप नए अपसाइड टारगेट्स को लेंगे जो करीबन 7900 या 8000 के आसपास बन सकते हैं।